श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 29 सितंबर को नवरात्रि की सप्तमी तिथि पड़ रही है, अर्थात जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है उसका 7वां दिन है। आज हम सभी लोग अपने घरों में नवरात्रि सप्तमी तिथि के उपलक्ष्य में, साथ ही में सोमवार का दिन है, तो प्रदोष काल में एक शिव लक्ष्मी दीपक अपने घर में प्रज्वलित करने वाले हैं मित्रों, अर्थात माता जगत जननी माँ जगदम्बा के स्वरूप का स्मरण करके हम अपने घर में इन उपायों को करने वाले हैं। तीनों उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला उपाय है मित्रों, आखिर हम अपने घर में यह 2 विशेष दीपक कैसे जलाएंगे। देखिए, सामने स्क्रीन पे आप लोगों को आटा दिख रहा है। इसमें 5 मुखी दीपक को बनाने का प्रयास किया गया है। आप लोग किसी भी आकार के 2 आटे के दीपक बनाएंगे। ठीक है मित्रों, हमें 2 आटे के दीपक लेने हैं और दोनों ही दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, भले ही सप्तमी तिथि अर्थात माता रानी के लिए दीपक लगा रहे हैं, लेकिन महादेव जी के लिए भी लगा रहे हैं, तो फिर हमें दोनों ही दीपकों के अंदर लंबी बाती का ही प्रयोग करेंगे। दोनों दीपक को तैयार कर लीजिएगा। साथ में हमें अभी 2 चीज़ और लेनी है, जिसके बाद आपका यह उपाय पूर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पर सामने स्क्रीन पे जो आपको कटोरी दिख रही है, इसमें जो ये वस्तुएं हैं, ये है सुपारी, जो पान के साथ खाने के लिए हमें मिलती है, और उसके साथ जो पूजा में प्रयोग की जाती है, आपको वह सुपारी लेनी है। ज़्यादा नहीं लेनी है, मात्र 1 सुपारी आपको लेनी है। इसके बाद ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है वो है हल्दी। कितनी हल्दी लेंगे? मात्र 1 चुटकी। ठीक है, पिसी हुई हल्दी लेंगे। 1 चुटकी हल्दी, 1 सुपारी और 2 दीपक तैयार करने के बाद में इन सारी सामग्री को लेकर मित्रों आप सभी लोग पहुंच जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य अर्थात महादेव जी की शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि माता रानी का दिन है तो हम महादेव जी की शिवलिंग के पास क्यों जा रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी की शिवलिंग के पास तो समस्त उनका जो शिवगण है वही विराजमान रहता है। तो आप लोगों को, आपने जो ये 2 दीपक लिए हैं, एक दीपक महादेव जी के नाम से और दूसरा दीपक माता आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा, जिनके एक नहीं अनेकों नाम है, अनेकों स्वरूप हैं, आप दोनों दीपक को यहाँ पे प्रज्वलित कर दीजिएगा। दोनों दीपक के अंदर आपको एक जो चुटकी हल्दी ली है, थोड़ा थोड़ा दोनों ही दीपक के अंदर हल्दी डाल देनी है। डालने के बाद आपने जो 1 सुपारी ली है, उस 1 सुपारी को माता रानी के जो महादेव जी की शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा, और दोनों हाथ जोड़ करके हम महादेव जी से, साथ ही में माता रानी से निवेदन करेंगे, आपने जिस इच्छा, जिस मनोकामना से इस उपाय को किया है, क्योंकि इस एक उपाय से हमें एक नहीं अनेकों लाभ होंगे। आप अपनी कोई इच्छा अपनी व्यक्त कर सकते हैं, आपके घर में रोग बीमारियां हैं तो भी आप निवेदन कर सकते हैं, अर्थात आपके हृदय में जो भी बात हो आप उसे कह दीजिएगा माता रानी और महादेव जी से। साथ ही में जब आप ये दीपक दोनों जल जाएं, आटे के हैं, ठंडे हो जाए, आपकी इच्छा हो तो आप उठा करके गौ माता को खिला दीजिए, अन्यथा यह उपाय आप मंदिर में कर रहे हैं तो दीपक को वहाँ पर भी छोड़कर आ सकते हैं। बहुत अचूक उपाय है, ध्यान रखिएगा। यह उपाय प्रदोष काल में ही किया जाएगा, सुबह के समय यह उपाय नहीं किया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब चलिए दूसरे उपाय की हम सभी लोग बात कर लेते हैं। इस उपाय के करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख होंगे। जब तक दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हद से ज़्यादा हमारे जो उसे सहने की क्षमता होती वो जवाब देने लगे, तो आपको स्क्रीन पे गुड़हल का फूल दिख रहा है, हमें 1 पंखुड़ी लेनी मात्र। देखिए, किसी भी लाल पुष्प की 1 पंखुड़ी, अगर गुड़हल का लेना है तो 1 पंखुड़ी ले लीजिए, गुलाब का मिल जाता है तो भी आपको 1 पंखुड़ी ही लेनी है। पूरे फूल का हमें कार्य मतलब उपाय में प्रयोग नहीं पड़ने वाला। इसके बाद आपको स्क्रीन पे चावल का दाना दिख रहा है, ध्यान से देखिए इस दाने को, ये अक्षत चावल का दाना है। इसको मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब कटोरी भर रहे थे तो आप लोग पहचान नहीं पाते और अपनी मर्जी से चावल का दाना उपाय में प्रयोग कर लेते हैं। इसे दिखाने का मेरा यही एक उद्देश्य है कि आप इसे देख सकें कि यह अक्षत चावल का दाना है। ठीक है, 1 लाल पुष्प की पंखुड़ी, 1 अक्षत चावल का दाना, उसके बाद हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। ठीक है, तीनों सामग्री लेने के बाद में अब हमें लेना है
तांबे के कलश में जल, क्योंकि बिना जलाभिषेक किए तो आपका कोई भी उपाय पूर्ण नहीं होने वाला। हाँ, दीपक यदि सिर्फ दीपक आप लोग जला रहे हैं तो जलाभिषेक कहीं कहीं पे वर्जित होता है, लेकिन बाकी उपायों में आपको जल अवश्य चढ़ाना है। और जल के अंदर जल और गंगा जल डाल लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए, यह 3 सामग्रियाँ और हमें 3 विशेष नाम लेकर ही तीनों सामग्री को समर्पित करना है। सबसे पहले आप बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दीजिएगा, और जब बेलपत्र आप रखेंगे तब आपको माता रानी के मालिनी स्वरूप अर्थात माँ मालिनी का स्मरण करके बेलपत्र को रख देना है, और आपके जीवन का जो दुख है जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं उसके लिए निवेदन करना है। इसके बाद में लाल पुष्प की जो एक पंखुड़ी ली है उसे रख दीजिएगा, और अब आपको माता गौरा का ध्यान करना है। ठीक है मित्रों, माँ मालिनी के नाम से बेलपत्र, माँ गौरा के नाम से लाल पुष्प की पंखुड़ी चढ़ा दीजिएगा। अब आपके पास बचता है अक्षत चावल का एक दाना, उसे भी आप इसी बेलपत्र के ऊपर रख दीजिएगा। और इस बार आपको जो नाम लेना है माँ मालिनी और माँ गौरा के बाद में, वो है आदि शक्ति माता का। ठीक है, देखिए, नाम लेने का क्रम उल्टा मतलब बदल भी सकता है। आप चाहें तो आदिशक्ति माँ का नाम पहले ले सकते हैं, माँ गौरा का फिर ले सकते हैं, माँ मालिनी का, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको नाम तीनों लेने हैं और तीनों ही सामग्री समर्पित करनी है। दोनों हाथ जोड़ करके माता रानी से अपने जीवन के दुखों को समाप्त करने का निवेदन करिएगा। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटे जल को समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, बहुत अचूक और अद्भुत उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जो अभी तक नहीं समाप्त हुए थे। 2 उपायों की बात कर लिए, अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे, जो कि इस नवरात्रि की सप्तमी तिथि अर्थात सोमवार के दिन हम सभी लोग करने वाले हैं। इस उपाय को करने से मित्रों, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी, जिसने अपना घर बना लिया होगा आपके घर के अंदर, आपको उसे वहाँ से उखाड़ कर फेंकना है अर्थात उसे भगा देना है। इस बार हमें पूरा का पूरा 1 लाल पुष्प लेना है, पूरा का पूरा। ठीक है मित्रों, आपको जो सुविधा, आपकी सुविधा के अनुसार जो भी लाल पुष्प मिल जाए, आपको पूरा का पूरा 1 लाल पुष्प ले लेना है। अब लाल पुष्प लेने के बाद में हमें जो दूसरी चीज़ लेनी है, सामने स्क्रीन पे आपको 1 कटोरी में चावल दिख रहे हैं। ठीक है, हमें पूरी कटोरी नहीं लेनी, इस बार भी हमें अक्षत चावल का 1 ही दाना लेना है। ठीक है, 1 लाल पुष्प और 1 अक्षत चावल का दाना। जैसा कि मैंने अभी दूसरे उपाय में आपको दिखाया था कि अक्षत चावल का दाना कैसा होता है, जो कहीं से खंडित नहीं होता है। इसके बाद में हम सभी लोगों को तीसरी चीज़ लेनी है, और वह है मिट्टी का 1 दीपक। मिट्टी का 1 दीपक लेंगे और उसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। इस बाती को आज हम सभी लोग घी से लगाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि विशेष उपाय है, सोमवार का दिन है, इसलिए। इतना सब लेने के बाद में मित्रों, आप पूजन की थाली में सारी सामग्री को अच्छे से सजा लीजिएगा, रख लीजिएगा। इसके बाद तांबे का कलश ले लीजिएगा, उसमें अपने घर का शुद्ध जल, गंगा जल जरूर डालिएगा, क्योंकि सोमवार का दिन है तो गंगा जल डालने से आपका उपाय भी सार्थक होता है। अब सारी सामग्री को लेकर के मित्रों, हम सभी लोग पहुँच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। ध्यान रखिएगा, यहाँ पहुँच करके आपको पूजन उत्तर दिशा में मुख करके ही शुरू करना है। ठीक है, अब आपने जो भी लाल पुष्प लिया है, ठीक है, गुलाब का लिया हो, गुड़हल का लिया हो या कोई और लिया हो, लाल पुष्प आपने जो भी लिया है, उस लाल पुष्प को आपको यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। इसके बाद मित्रों, उसी पुष्प के ऊपर आप सभी लोगों ने जो 1 अक्षत चावल का दाना लिया है उसे भी समर्पित कर देंगे। ठीक है, पहले पुष्प, फिर उसी पुष्प के ऊपर आपने जो चावल का दाना लिया है उसे रख दीजिएगा, और आपको इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। मित्रों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू करते ही आप लोगों को जो दीपक आप लोगों ने लिया था उसे भी प्रज्वलित कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर इमेज लगाना भूल गई हूँ, आप लोग उसे ज़रूर जला दीजिएगा। इसके बाद कम से कम 11 या 21 बार आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। जल चढ़ाने के बाद जब ये जल बहता बहता नीचे गिरने लगेगा, थोड़ा सा जल आप किसी पात्र में ले करके आएंगे, और अपने घर की, ये देखें, ये जो कलर से मैंने बनाया, आपको जो घर की जो देहरी होती है ना, जहाँ से घर के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी वहीं पर आपको उस जल का छिड़काव कर देना है। और जब छिड़काव करेंगे तब भी आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहना है। ऐसा करने से मित्रों, आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी आपके घर से बाहर निकल जाएगी। ये महादेव जी का शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल है, अर्थात ये मान के चलिए महादेव जी का आशीर्वाद है, जिससे आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाए।